वो मधुबाला ऋषभ कुंद्रा है। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा और तुम भी ये याद रखो कि मधु मेरी बीवी है। बात नसीब की है और नसीब का रिमोट कंट्रोल भगवान नहीं। बात नसीब की है और नसीब का रिमोट कंट्रोल भगवान नहीं, इंसान। बात नसीब की है और रिमोट कंट्रोल बाहर तुम्हें डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड नजर नहीं आया? या तुम्हें लगा कि वो बोर्ड तुम पर लागू नहीं होता? आउट! ब्लडी फूल्स। लेट जाइए डैडी जी। हाँ आराम से। टांग ऊपर कर लीजिए। अरे थोड़ा ऊपर हो जाइए। ओहो डैडी जी, चिल्ला तो ऐसे रहे हो जैसे पेट में अल्सर है। सिर्फ गैस है, गैस। दवा खा लो सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, खाइए खाइए। कोई नहीं आने वाला आपको देखने के लिए। इतनी सी बात में लगवा दिया ना फटका। थोड़ा इंतजार कर लेते तो मम्मी जी के काढ़े में ही निपट जाते। हमारी बारी आएगी तो बचाओ, पैसा बचाओ, और खुद आयाशी कर रहे हो। अबे उल्लू के पट्टे, मैं कोई डांस बार नहीं गया था। वहां कभी तेरे बगैर गया हूं? पेट में तकलीफ थी इसीलिए डॉक्टर के पास गया। ओए लाले, थोड़ी अपनी डैडी जी की रिस्पेक्ट किया कर। अगर गालियां देने का इतना ही दिल चाह रहा है ना, तो जा बराबर वाले कमरे में जाकर खूब गालियां दे आरके को। जा। डैडी जी बातें कम करो, दर्द बढ़ जाएगा। आरके के पास चलेगा, दवाइयां खाते रहना टाइम पे। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ खास नहीं, सब ठीक है। चीफ, वो उसके 4-5 फोन आ चुके हैं। किसका? वो सुल्तान के आदमी के। सुल्तान? वो वही चीफ, वो सुल्तान अंडरवर्ल्ड वाला भाई। बिट्टू जी, ऐसे बहुत से लोगों को डॉन के नाम से झूठे फोन आते हैं। होगा कोई मुंबई से। चीफ नंबर बाहर का है, वही है। तो इसमें घबराने की क्या बात है? पुलिस कंप्लेंट करिए, पुलिस वाले निपटते रहेंगे। चीफ, पुलिस उसी का फोन है। मैं रिलैक्स बिट्टू जी।
मुझे आपकी बहुत फिक्र है। आपके लिए थोड़ा परेशान हूं मैं, बस समझ में नहीं आ रहा चीफ। सौंफ कहाँ रख दी है? मम्मी जी, सौंफ। अरे अब कैसी तबीयत है डैडी जी की? पहले से ठीक है। अच्छा, और मधुबाला का पैर? नहीं, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा, अच्छा हुआ ऋषभ ने बैंडेज करा दिया। वैसे वो दोनों स्टूडियो में आरके की कोई शूट चल रही थी क्या? नहीं, शूट तो नहीं थी, बस सब कुछ ऋषभ की वजह से हो गया। दीपाली, मैंने ऋषभ के लिए कोई बड़ा सपना नहीं देखा था कि वो शादी करके जल्दी अपना घर बसाए। हाँ, चाहती जरूर थी। अब मधुबाला से अच्छा जीवन साथी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं ढूंढ पाती। ऋषभ ने तब मधुबाला की कीमत नहीं समझी। उसके हौसले तोड़ने के लिए वो अपनी पूरी ताकत, पूरी बुराई जैसे एक साथ काम पे लगा दी है। उस रात पार्टी में उसका इतना अपमान किया, मुझे नहीं लगता उस लड़की का रत्ती भर भी कोई दोष है जो वो ये घर छोड़कर चली गई। अगर उसके ऊपर 40 लाख का बोझ नहीं होता तो वो ऋषभ के साथ एक छत के नीचे कभी नहीं रहती। सब कुछ अपने पिता के लिए कर रही है वो। ऋषभ ने 40 लाख रुपए दिए थे उनके इलाज के लिए और बहू खरीद कर लाया मेरी। मुझे कभी कभी बहुत अजीब सा लगता है, जिसे मैं इस धरती पर लाई मैं उसे समझ ही नहीं पा रही हूं। एक तरफ तो ऐसा बर्ताव, स्टूडियो में उसका ख्याल रखना, उसे संभाल कर घर लाना, देखा नहीं, जमीन पर कदम भी नहीं रखने दे रहा था। सब कुछ बदलता है इस दुनिया में, दिल भी, है ना? जी। कौन जाने ऋषभ के दिल में भी कुछ कुछ बदलने की शुरुआत हो रही हो। जी, कुछ नहीं बदलेगा मम्मी जी, कुछ नहीं। और कुछ बदलने दो, मेरा दिल ऐसा तो नहीं। बीवी है वो मेरी, वो मधुबाला ऋषभ कुंद्रा है।
चाहती हूँ तुम इसे पार्टी में पहनो। मुझे माफ कर देना। मुझे अगर पता होता ऋषभ इस तरह पार्टी में तुझे बेइज्जत करने वाला है तो मैं तुझे पार्टी में आने के लिए कभी नहीं कहती। पद्मिनी जी, ये बताने के लिए फोन किया था कि डॉक्टर साहब ने कहा है घाव ज्यादा गहरा नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो मेरी चिंता ही दूर कर दी। वैसे उस रात के लिए मैं भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। किस बात की माफी पद्मिनी जी? जी, उस दिन मैं इतनी परेशान थी कि आरके स्टूडियो से मधु को लेकर पहले यहाँ आया था ताकि मुझे ये बता सके कि मधु ठीक है। ऋषभ, मेरे ऋषु ने ऐसे किया? पद्मिनी जी, मैं नहीं जानती आप विश्वास करेंगी कि नहीं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि देखिए एक ना एक दिन शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद आपकी बात सच हो जाए। बप्पा की मर्जी हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नमस्ते। नमस्ते।